जब ये पहलवान नार्को टेस्ट कराने को तैयार है तो ब्रजभूषण शरण को ऐसी क्या दिक्कत है कि वो नार्को टेस्ट से भाग रहा है। पहलवान बैठे हैं, हर किसी के पीछे 10 लाख लोग हैं। इनकी एक आवाज में पूरा हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश खड़ा होकर यहाँ पे आ जाएगा। वो लोगों को बुलाने की बात कह रहा है, हम ये कह रहे हैं कि एक बार अगर हमने आदेश कर दिया तो लाखों की संख्या में ट्रैक्टर दिल्ली में आ जाएंगे। दिल्ली में कहीं गाड़ी चलने की जगह नहीं रहेगी। दिल्ली में फोन टैप आतंकवादियों के होने चाहिए, फोन टैप हिंसा करने वालों के होने चाहिए खारे। और जो सोशल मीडिया पे ऐसे जो लोग कर रहे हैं, भक्त टाइप लोग, उनको ये नहीं दिख रहा कि यहाँ पे हजारों आदमियों को लंगर खिलाया जाता है। नहीं तो ये कि इनको भी बोलना पड़ेगा, मेरे से गलती होगी, मैं पहलवानों का मांग सुन नहीं पाया। अब आप एक बात बताइए, हमारे देश का एक राज्य मणिपुर जल रहा था, सैकड़ों लोग मर गए वहां पे, लेकिन प्रधानमंत्री को 1 मिनट की फुर्सत नहीं मिली कर्नाटक चुनाव के प्रचार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4। मैं हूं प्रभात और जंतर मंतर पर हूं। 23 अप्रैल से पहलवानों का जो धरना चल रहा है उसमें तमाम लोग पहुंच रहे हैं। किसान नेता हमारे साथ हैं आज, अभिमन्यु जी। सर, क्या कहेंगे, जिस तरीके से 23 अप्रैल से लगातार चल रहा है और लोग आ रहे हैं, लेकिन क्या कुछ होने वाला है आपको लग रहा है? देखो, होगा तो ये कि जैसे किसान आंदोलन के दौरान सरकार ने घुटने टेके थे 13 महीने के संघर्ष के बाद, तो पहलवानों के आंदोलन के सामने भी मोदी सरकार को घुटने टेकने पड़ेंगे। अब तय सरकार को करना है कि सरकार जल्दी घुटने टेकती है या सरकार 6 महीने बाद जाके घुटने टेकती है या सरकार 1 साल बाद जाके घुटने टेकती है। मैं तो एक बात जानता हूँ कि हमारे समाज की एक खास बात है, हमारे समाज की एक विशेषता है। हमारा समाज और बाकी सब कुछ स्वीकार कर लेगा, लेकिन बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ स्वीकार नहीं करेगा। हमारा कोई धन छीन लेगा, हम सब्र कर लेंगे। हमारी कोई गाड़ी, हमारा कोई घर छीन लेगा, सब्र कर लेंगे। लेकिन यदि कोई भी हमारे माँ बहन बेटियों की सम्मान के साथ खिलवाड़ करेगा, उनके मान सम्मान को छीनने की कोशिश करेगा, हमारी माँ बहन बेटियों की इज्जत के साथ अपमान करेगा, उनको अपमानित करने का काम करेगा, तो वो चीज हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें अपने माँ बहन बेटियों की इज्जत के लिए कोई भी कुर्बानी देनी पड़ेगी। कुर्बानी देने को लिए तैयार है, चाहे न्याड़ कटानी पड़ जाइए, चाहे कोई भी कुर्बानी देनी पड़ जाइए, कुर्बानी दे देंगे, पीछे नहीं हटेंगे। तो सरकार को ही पीछे हटना पड़ेगा। फैसला अब सरकार को करना है, सरकार कब और कैसे पीछे हटना चाहती है। बयान दर्ज हो गया नाबालिग लड़की का भी और पहलवान का भी, और इनके भी लिए जा रहे हैं, पुलिस कार्रवाई कर रही है। तो जो ब्रजभूषण कह रहे हैं लगातार कि अभी जांच हो जाने दीजिए, तो क्या आप लोग जांच के लिए अभी रुकेंगे? अभी पहलवानों ने ये कहा कि नार्को टेस्ट करा लो, हमारा भी और ब्रजभूषण शरण का भी। नार्को टेस्ट में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, किसकी बात कितनी सच है ये पता लग जाएगा। जब ये पहलवान नार्को टेस्ट कराने को तैयार है तो ब्रजभूषण शरण को ऐसी क्या दिक्कत है कि वो नार्को टेस्ट से भाग रहा है। अगर वो सच्चा है, अगर उसने कुछ गलत नहीं किया तो नार्को टेस्ट करा ले, उसकी रिपोर्ट देश के सामने आ जाए। पहलवानों का भी नार्को टेस्ट करा लो, इनकी रिपोर्ट भी देश के सामने आ जाएगी। कितने लोगों ने आरोप लगा लिए। फिजियोथेरेपिस्ट ने कहा कि जब लखनऊ में कैंप लगा तो रात को 10-11 बजे कुछ गाड़ियां आती थी और जूनियर खिलाड़ियों को लेके जाती थी रात को। जब उस फिजियोथेरेपिस्ट ने शिकायत करी तो अगले ही दिन उसका और उसकी पत्नी का वहां से उसका वहां रद्द कर दिया गया, उसकी भागीदारी, और उसको वापस भेज दिया गया। इन पहलवानों ने आरोप लगा लिए, नाबालिग लड़की ने आरोप लगाए हैं। और कितने आरोप चाहिए और कितने सबूत चाहिए? अगर किसी साधारण आदमी के ऊपर 500 जैसी धाराओं में मामला दर्ज होता, क्या अब तक उसको गिरफ्तार नहीं किया जाता? क्या अब तक उससे पूछताछ नहीं होती? क्या अगर वो ये सोच रहे हैं, अगर ब्रजभूषण शरण को ये लगता है कि ये चंद पहलवान बैठे हैं तो ये गलती है उसकी। हर जो 3 मुख्य पहलवान बैठे हैं, हर किसी के पीछे 10 लाख लोग हैं। इनकी एक आवाज में पूरा हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश खड़ा होकर यहाँ पे आ जाएगा। पूरे दिल्ली में पैर रखने की जगह नहीं रहेगी। पूरा देश आज इनके साथ। आप देखिए, अभी पहले इसको मुद्दे को राजपूत वर्सेस जाट बनाने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन आज आप देखिए कितनी राजपूत लड़कियों ने सोशल मीडिया पे हैशटैग चलाया है कि राजपूत लड़कियां भी, हर समाज की लड़कियां, हर धर्म की लड़कियां न्याय की लड़ाई में महिला पहलवानों के साथ हैं। अब ये देखिए, हमारे ये साथी हैं, ये गुज्जर समाज से आते हैं, पहले दिन से यहाँ पे आ रहे हैं, कम से कम 20 दिन आ लिए यहाँ पे ये, और तन मन धन से सहयोग कर रहे हैं। तो ये लड़ाई किसी जाति की नहीं है, ये लड़ाई किसी धर्म की नहीं है, ये लड़ाई भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई भारत के लोकतंत्र की आत्मा को बचाने की लड़ाई है। इस न्याय की लड़ाई को धर्म और जाति का मुद्दा मत बनाओ, इसको हक का मुद्दा बनाओ, इसको न्याय का मुद्दा बनाओ। जब इस मुद्दे को आप कह रहे हैं बनाओ मत, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह पहले भी कह रहे थे कि हमने अभी अपने लोगों को रोक रखा है, और कुछ लोग कह रहे हैं 4000 लोग बुलडोजर लेकर के आ जाएंगे जंतर मंतर। तो इस तरीके की जो राजनीति हो रही है, इस पे क्या कहेंगे? ऐसा है जी,
हमारे समाज का एक बार इतिहास उठा के देखो, इस किसान मजदूर समाज का। ये समाज हजारों सालों में ना तो किसी से झुका है, ना किसी से डरा है, ना किसी से दबया है, और ना ही कभी पीछे हटाया है। अगर उसको 15 दिन हो गए कहते हुए ब्रजभूषण शरण को कि उसके समाज में बहुत पीड़ा है, उसके एक इशारे पे कई गुना लोग आ जाएंगे, उसके तो जो भी उसके चमचे थे वो तो कोई आए नहीं, लेकिन हजारों की संख्या में रोजाना किसान आ रहे हैं। आपने देखा होगा ना, 8 तारीख को जब हमारे हरियाणा पंजाब के हम पूरे देश के किसान आए थे तो ये बैरिकेड आंधी की तरह, जैसे आंधी में उड़ते हैं ना पत्ते, ऐसे उड़ गए थे ये बैरिकेड। वो लोगों का बुलाने की बात कह रहा है, हम ये कह रहे हैं कि एक बार अगर हमने आदेश कर दिया तो लाखों की संख्या में ट्रैक्टर दिल्ली में आ जाएंगे। दिल्ली में कहीं गाड़ी चलने की जगह नहीं रहेगी, दिल्ली में कहीं पैर रखने की जगह नहीं रहेगी। ये जो देखो, ये जो उसकी भाषा है, सांसद की जो भाषा है, एक आरोपी की जो भाषा है, यही सवाल खड़े करती है। एक टीवी चैनल ने जब उससे इंटरव्यू लिया और उससे कहा कि मेरे पास ये एफिडेविट है जो एक लड़की ने आपके खिलाफ लिखित में शिकायत दी है, वो एकदम सकपका गया, घबरा गया एक दिन, एकदम से अजीब सी बोली बोलने लग गया, गुंडों जैसी भाषा बोलने लग गया। जो गुंडा तो है ही, बोलेगा ही गुंडों जैसी भाषा। कौन सा मुकदमा उसके ऊपर दर्ज नहीं है, ये बताओ। कौन सी ऐसी धारा है जिसके तहत उसके ऊपर मामला दर्ज नहीं है? 302 में उसके ऊपर, 307 में उसके ऊपर, आर्म्स एक्ट में उसके ऊपर, गैंगस्टर एक्ट में उसके ऊपर, अपहरण में उसके ऊपर, पोक्सो जैसी धाराओं में उसके ऊपर। और कौन सी धारा बच गई? मेरे ख्याल से तो और कोई ज्यादा धारा तो कोई बची नहीं है। एक और आरोप लग रहा है कि फोन टैपिंग किए जा रहे हैं पहलवानों के, इस मसले पे क्या कहें? देखो, पहले देश में एक मुद्दा चला पेगासस का मुद्दा आया था कि भाई सरकार विपक्षियों के फोन टैप कर रही है। अब मुझे एक बात बताइए, अब एक साइंटिस्ट पकड़ा गया पुणे में, प्रदीप कुरुलकर, डीआरडीओ का साइंटिस्ट, वो भारत की बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं पाकिस्तान के लोगों के साथ साझा कर रहा था। देशद्रोह का कार्य वो साइंटिस्ट कर रहा था। जो ऐसे आदमी जो देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, जो देश के विरोध में काम कर रहे हैं, फोन टैप तो उनके होने चाहिए। फोन टैप आतंकवादियों के होने चाहिए, फोन टैप हिंसा करने वालों के होने चाहिए। यहाँ पहलवानों के फोन टैप किए जा रहे हैं। जिन पहलवानों ने देश का मान सम्मान बढ़ाया विदेश में जाके, 2 ही वर्ग होते हैं, एक होता है फौजी वर्ग और एक होता है पहलवान वर्ग, जो दूसरे देश में जाके देश का तिरंगा फहराते हैं। चाहे खिलाड़ी फहराते हैं, चाहे फौजी फहराते हैं। लेकिन दुख की बात यह है, इधर आज फौजी बैठे हैं जंतर मंतर पे धरने पे, और उधर खिलाड़ी बैठे हैं धरने पे। आप एक चीज और देखिए भाई, चाहे तो 1965 में, 1971 में भारत के सैनिकों ने पाकिस्तान में जाके तिरंगा फहराया था, दूसरे देशों में जाके तिरंगा फहराया, या फिर ये खिलाड़ी हैं, जब ये मेडल जीतते हैं दूसरे देश की धरती पे तो वहां पे तिरंगे का मान सम्मान बढ़ता है। आज तिरंगे का मान सम्मान बढ़ाने वाले पहलवानों को और जवानों को सड़क पे बैठने पे मजबूर होना पड़ रहा है। क्या ये अच्छे दिन लाना चाह रहे थे मोदी जी? मोदी जी कहते थे मैं नया भारत बनाऊंगा। मोदी जी, खाली नई बिल्डिंग बनाने से नया भारत नहीं बनता। भारत सिर्फ बिल्डिंग नहीं है, भारत 140 करोड़ लोगों की भावनाओं का संगम है, वो भारत है। आप सोच रहे हो आप नया पार्लियामेंट बना दोगे, नया प्रधानमंत्री घर बना दोगे, उससे क्या देश बदल जाएगा? उससे क्या गरीबी खत्म हो जाएगी? उससे क्या किसानों को उनकी फसल का भाव मिल जाएगा? ऐसे नहीं होता। आप ऐसा नया भारत मत बनाइए जहां पे पोक्सो जैसी गंभीर धाराओं के तहत दर्ज मामले एक बड़ा आरोपी तो सड़क पे खुलेआम घूमे और न्याय की लड़ाई लड़ रहे महिला पहलवानों के साथ पुलिस रात को आगे बदतमीजी करे। ऐसा नया भारत मत बनाइए। ऐसा भारत बनाने के लिए हमारे शहीदों ने कुर्बानी नहीं दी थी। सुभाष चंद्र बोस, अशफाक उल्लाह खान, महात्मा गांधी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, चौधरी छोटूराम, चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सरदार पटेल, इन लोगों ने ऐसा भारत बनाने के लिए कुर्बानी नहीं दी थी जहां पे गोल्ड मेडलिस्ट पहलवानों को काला दिन मनाना पड़े। आज इन पहलवानों को मैट पे प्रैक्टिस करनी चाहिए थी, आज उन पहलवानों को मजबूर किया जा रहा है सड़क पे बैठने के लिए। कैरेक्टर एसोसिएशन जो हो रहा है, ट्विटर पर आप देख रहे होंगे कुछ वीडियो शेयर किए जा रहे हैं। हिंदू कुछ संगठन के लोग हैं जो इसमें कह रहे हैं कि आज़ादी के नारे लग रहे हैं, तमाम चीज़ों के नारे लग रहे हैं, छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। उन पर उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? उन लोगों के लिए देखो, सबसे पहली बात, हमने किसान आंदोलन में भी एक बात कही थी, आज भी कह रहे हैं, हम किसी भी तरह के गलत नारे का समर्थन नहीं करते। गलत चीज गलत होती है, पहली बात। दूसरी बात, कोई एक आधा आदमी कोई गलत नारे लगा भी देता है, उसको आधार बना के बाकी लाखों लोगों को टारगेट किया जाए, वो भी बात ठीक नहीं है। आप मुझे एक बात बताइए, वे मीडिया वाले जो ये दिखा रहे हैं और जो सोशल मीडिया पे ऐसे जो लोग कर रहे हैं, भक्त टाइप लोग,
उनको ये नहीं दिख रहा कि यहाँ पे हजारों आदमियों को लंगर खिलाया जाता है, मजदूर भी लंगर खाने के लिए आते हैं, कर्मचारी भी लंगर खाने के लिए यहाँ पे आते हैं, ये उनको नहीं दिख रहा। यहाँ पे ये पहलवान रोज सुबह शाम झाड़ू लगा के अपना पूरा ये एरिया साफ करते हैं, वो इनको नहीं दिख रहा। किसान आंदोलन में हमें पता नहीं क्या क्या कहते रहे, आतंकवादी, नक्सलवादी, खालिस्तानी, फॉरेन फंडिंग वाले। जब किसान आंदोलन खत्म हो ना 13 महीने के बाद, हमारे पास फोटो वीडियो पड़े हैं, जो आसपास के लोग थे ना, जो मजदूर भाई थे, वो आके रोए थे वहाँ पे। बोले हमारा मन कैसे लगेगा अब, हमारा तो ये परिवार बन गया था। बहुत सारे ऐसे मजदूर भाई थे जो मेहनत करते थे, जिनका खाने के लिए भी जिनके पास घर में नहीं होता था। 13 महीने तक उनके घर में गैस नहीं चली, चूल्हा नहीं चढ़ा, हमेशा लंगर में आते थे और प्यार से लंगर में उनको भोजन कराया जाता था। वे चीज ये नहीं दिखाते। और मैं एक बात और कह दूं आपको, प्रधानमंत्री से हमारे पॉलिसियों के मुद्दे पे 1000 मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हैं तो वो देश के प्रधानमंत्री। हम प्रधानमंत्री पद का पूर्ण सम्मान करते हैं। हमारे पॉलिसी इश्यूज पे उनसे सैकड़ों मतभेद थे, हैं, रहेंगे। आगे कोई सरकार आएगी, उस पार्टी का प्रधानमंत्री बनेगा, उससे भी पॉलिसीज के इश्यूज पे मतभेद होंगे। लेकिन हम तो यही कहते हैं भाई ये अपने पर्सनल जीवन में खुश रहे, लंबी इनकी उम्र हो, परमात्मा इनको स्वस्थ रखे, लेकिन पॉलिसी कुछ ऐसी बनाओ जिससे देश वालों को फायदा हो। लेकिन उम्मीद करते हैं कि अब प्रधानमंत्री जी बोलेंगे, क्योंकि कर्नाटक चुनाव भी अब लगभग रिजल्ट कल ही आ जाएगा। देखो उम्मीद तो बहुत कम है, लग तो ये रहा है कि ये काफी समय लेंगे बोलने के लिए। बोलने तो जरूर के, जैसे 19 नवंबर 2021 को बोले थे ना किसानों के मुद्दे पे कि भाई मेरे से गलती होगी, मैं किसानों को समझा नहीं पाया, तो बोलने तो ये के इनको भी बोलना पड़ेगा मेरे से गलती होगी, मैं पहलवानों का मांग सुन नहीं पाया। अब आप एक बात बताइए, हमारे देश का एक राज्य मणिपुर जल रहा था, सैकड़ों लोग मर गए वहां पे, लेकिन प्रधानमंत्री को 1 मिनट की फुर्सत नहीं मिली कर्नाटक चुनाव के प्रचार से। वहां बजरंग दल को बजरंगबली बताते रहे, वहां ऐसी बातें करते रहे जिनका जमीन से कोई जुड़ाव नहीं, लेकिन एक शब्द नहीं निकला उनके मुंह से मणिपुर के लोगों के लिए, जहां सैकड़ों आदमियों की मृत्यु हो गई। अरे वो भी तो भारतीय हैं। एक बात देखो आप, अजय टैनी जिसने किसानों को कुचला किसान आंदोलन के दौरान, आज तक उसको मंत्री पद से नहीं हटाया। ब्रजभूषण शरण जिसने बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया, उसको अब तक पूछताछ के लिए नहीं बुलाया। इससे तो एक बात लगती है कि बीजेपी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मानवता क्या है, इंसानियत क्या है, नैतिकता क्या है, भाईचारा क्या है, इन बातों से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी को एक बात से फर्क पड़ता है, कौन उनको इलेक्शन जिताएगा, चाहे वो अपहरण का आरोपी हो, चाहे वो बलात्कार का आरोपी हो, चाहे वो लूट का आरोपी हो, चाहे वो हत्या का आरोपी हो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको अपनी कुर्सी से मतलब है, इनकी कुर्सी कैसे बचेगी इस बात से उनको मतलब है, इसके अलावा और कोई अर्थ नहीं। अंतिम सवाल ये है कि आप लोग 21 तारीख के लिए तैयारी कर रहे होंगे, 21 तारीख को मीटिंग होगी आपकी, लेकिन क्या लग रहा है कि उसके पहले कुछ होने वाला है, या उसको लेकर के कितनी तैयारियां हैं 21 तारीख? देखिए क्या है, आंदोलन जो ये है ये पहलवानों का है, इसलिए नेतृत्व भी पहलवानों का होगा, रणनीति भी पहलवान बनाएंगे। हम तो तन मन धन से साथ दे रहे हैं, आगे भी साथ देंगे। जब तक शरीर में खून की आखिरी बूंद रहेगी हम इनका पूर्ण सहयोग समर्थन करेंगे। जहां ये हमें आदेश देंगे वहां हम बिल्कुल आगे बढ़ने को तैयार हैं। बाकी रणनीति और नेतृत्व इनका होगा, वो हमारा नहीं होगा। अभी आते रहेंगे लोग, ऐसे किसान लोग रोजाना आते रहेंगे। 8 तारीख को आए थे, आज आए हैं जत्था, हमारी हिसार से भाइयों का जत्था आया है, सारे भाई आ रहे हैं, सब ऐसे ही आते रहेंगे, पूरा साथ मिलेगा इनको। बहुत बहुत धन्यवाद सर। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।